राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में और स्वागत है आप सभी का वृंदावन उत्तर प्रदेश में। जैसा कि इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं, इस वक्त मैं हूं वृंदावन उत्तर प्रदेश में और आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको दर्शन करवाने वाला हूं चार धाम के, जो कि अब वैष्णो देवी धाम के नाम से भी जाना जाता है। और अपने इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूं वैष्णो देवी धाम, शिव धाम, कृष्ण धाम और शनि धाम। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसे कि इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं, इस वक्त मैं हूँ चार धाम मंदिर प्रांगण के ठीक सामने। आप ये जो सामने का दृश्य देख रहे हैं, ये मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने का। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, जैसे ही आप इस मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको गहन जांच के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें आप की तलाशी ली जाएगी और इसमें आप अनुवांशिक वस्तु लेकर बिल्कुल भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं, मैं मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश कर चुका हूं। और यह जो सामने आप एरो देख रहे हैं, चूँकि यह जो मंदिर है यह चार धाम है, जिसमें अलग अलग धाम में जाने के लिए आपको एरो दिया गया है। तो हम जा रहे हैं अभी वैष्णो देवी धाम। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेंगे सुंदर सुंदर ये फव्वारे और यहाँ की सौंदर्यता, चूँकि आप देख सकते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ में अपनी यात्रा की शुरुआत वैष्णो देवी धाम से करिए, जो कि देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण है। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, यह जो धाम आप देख रहे हैं चार धाम के नाम से जाना जाता है और हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं वैष्णो देवी धाम से। जैसा कि आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं, माँ दुर्गा की 141 फीट की ऊंची प्रतिमा, जो कि इस मंदिर प्रांगण को सौंदर्यता से परिभूत करती है। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, माँ दुर्गा की यह विशाल 141 फीट ऊंची प्रतिमा और सामने उनका अभिवादन करते हुए भगवान हनुमान जी को भी दिखाया गया है, जो कि यह मुख्य आकर्षण का केंद्र है इस मंदिर प्रांगण के सामने का। और यह लोगों के बीच में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता प्रदर्शित करती हुई यहाँ की सुंदर नक्काशी और गार्डन, यहाँ का बहुत ही सौंदर्यता से परिपूर्ण यह मंदिर, जो कि देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण दिखाई देती है। तो चलिए हम भी अपनी यात्रा की शुरुआत वैष्णो देवी धाम से करते हैं, जो कि माँ दुर्गा के 141 फीट ऊंची प्रतिमा के ठीक नीचे स्थित है। जैसा कि आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं, जब आप मंदिर प्रांगण जाएंगे तो आपको यहाँ दर्शन होंगे माँ गंगा और माँ यमुना की प्रतिमा की। जैसे आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं, ये माँ गंगा है और आप ये जो सामने ऊपर प्रतिमा देख रहे हैं, ये माँ दुर्गा की 141 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो चलिए हम भी अब मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करते हैं, जो कि वैष्णो देवी धाम है और हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। चार धाम में से एक धाम वैष्णो देवी धाम की सौंदर्य प्रतिमा और माँ वैष्णो देवी के चरण पादुका को स्पर्श करते हुए हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं वैष्णो देवी धाम से। जैसे कि आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, यह सामने का दृश्य है और अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के, जो कि माँ दुर्गा की 141 फीट ऊंची प्रतिमा के ठीक नीचे विराजमान है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और ये सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है माँ वैष्णो देवी धाम, जो कि देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण है। चूँकि इसका जो निर्माण कंप्लीट हुआ है और इसका जो उद्घाटन है यह 8 फरवरी 2025 को यह भक्तों के लिए खोला गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें नई इंजीनियरिंग, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी धाम और हम दर्शन करेंगे माँ वैष्णो देवी की अष्टधातु की प्रतिमा की। जैसा कि आप देख सकते हैं, चूँकि यह मंदिर नया बनकर तैयार हुआ है, तो यहाँ की नक्काशी और कलाकारी देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण है। जैसे कि आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं, तो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी के। जैसे कि आप देख सकते हैं, अष्टधातु की प्रतिमा जो देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण है, जिसमें से चार धामों में से एक माँ वैष्णो देवी धाम, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। और आप दर्शन करने के पश्चात जैसे इस मंदिर प्रांगण में आप देखेंगे तो यहाँ की नक्काशी, नई इंजीनियरिंग का जिस तरह से यहाँ पर उपयोग किया गया है, तो जो इस मंदिर की सौंदर्यता में चार चांद लगाने का काम करता है, यह वास्तव में अलौकिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मंदिर प्रांगण के ऊपर भी अब जब आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग देवी देवताओं की कलाकृति यहाँ उभरी हुई दिखाई देगी, जो काफ़ी
देखने में अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जब आप इस मंदिर प्रांगण के अंदर की दीवारों को जब आप निहारेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं, जो कि मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित हैं। देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण इन मंदिरों को जब आप देखेंगे तो देखने में ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आप सच में ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर ईश्वर के अलग अलग रूपों का मूर्ति के रूप में यहाँ की दीवारों में मंचन किया गया है, वह देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्य से परिपूर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप वैष्णो देवी धाम आएंगे, वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जब आप यहाँ की दीवारों को निहारेंगे तो दीवारों के चारों ओर जब आप देखेंगे तो जिस तरह से अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जो कि अलग अलग देवी देवताओं की लीलाओं का जिस तरह से चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से मंचन किया गया है, वह वास्तव में अलौकिक और सौंदर्य से परिपूर्ण है। जैसे कि ठीक आप मेरे सामने देख रहे हैं, यह अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो कि देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण है। और ठीक उसके आगे आप देख पा रहे हैं निकास द्वार है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके ठीक बाद में आप फिर देखेंगे इस दीवारों की चारों ओर अलग अलग देवी देवताओं की कलाकृति, जो कि मूर्तियों के माध्यम से जिस तरह से यहाँ मंचन किया गया है, वह देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण है। और इस मंदिर की सौंदर्यता में चार चांद लगाते हैं। तो आप भी अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ आकर आइए और आकर देखिए यहाँ की कलाकृति, संस्कृति और यहाँ जिस तरह से चित्रण किया गया है। चूँकि यह मंदिर नया बनकर तैयार हुआ है, जिसका निर्माण के बाद में 8 फरवरी 2025 को इस मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। और आप जब यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर विभिन्न नक्काशी कलाकृति, जो कि अभी की मॉडर्न इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जिस तरह से यहाँ कलाकृति और यहाँ के कारीगरों द्वारा इसे निर्मित किया गया है, वह वास्तव में सराहनीय काम है। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग देवी देवताओं का जिस तरह से यहाँ मूर्तियों के माध्यम से और उनकी लीलाओं का मंचन किया गया है, वह वास्तव में सराहनीय है। जैसे कि आप ठीक मेरे सामने देख पा रहे हैं, तो यह जो धाम आप देख रहे हैं यह वैष्णो देवी धाम है। इसके अलावा इस प्रांगण में, जो कि चार धाम के नाम से जाना जाता है, इसमें वैष्णो देवी धाम के अलावा आपको देखने को मिलेंगे शिव धाम, शनि धाम और राधा कृष्ण धाम। चूँकि चलिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दूसरे धाम की ओर लेकर चलता हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा शनि धाम, राधा कृष्ण धाम और शिव धाम। तो चलिए वैष्णो देवी के धाम के दर्शन तो अभी हम कर चुके हैं, और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने दूसरे धाम की ओर, जिसमें मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ राधा कृष्ण धाम, शिव धाम और शनि धाम के। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे भी यहाँ पर जिस तरह से इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन दिया गया है, जब आप यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे तो देखेंगे विभिन्न, चूँकि यह चार धाम के नाम से प्रसिद्ध यह विशाल मंदिर प्रांगण, जिसमें अलग अलग देवताओं को समर्पित यहाँ की मूर्तियाँ, कलाकृति। तो आप भी जब यहाँ पर आएंगे तो आपको अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आपको अलग अलग डायरेक्शन के माध्यम से जाना पड़ेगा। चूँकि यह मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है और इसकी जो बनावट है बहुत विशाल क्षेत्र में फैली है, जो लगभग 15 से 20 एकड़ क्षेत्र के लगभग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। एक नए धाम की ओर लेके चलता हूँ, जिसमें आप को दिखाऊंगा यहाँ की कलाकृति और नक्काशी। और बात की जाए इस मंदिर को बनाने का उद्देश्य का, तो इस मंदिर को इसलिए बनाया गया ताकि श्रद्धालु एक ही स्थान पर बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम धाम के दर्शन कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग धामों के आप मेरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, जो कि चार धाम के नाम से जाना जाता है। और यह वृंदावन के छठीकरा रोड पर स्थित है, और यह अटल्ला चौराहा जिस के समीप प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर पड़ते हैं, वहाँ से लगभग इसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर दूर है। तो चलिए मैं आपको अब दर्शन करवाने वाला हूँ यहाँ स्थित दूसरे धाम का, जो कि शनि धाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए मैं भी आपको लेके चलता हूँ शनि धाम में, जो कि न्याय के देवता के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए आप भी मेरे YouTube चैनल के माध्यम से दर्शन कीजिए शनि धाम के। आप ये जो शनि धाम देख रहे हैं, मंदिर प्रांगण के ठीक बाहर का दृश्य है, जिसमें शनिदेव 7 घोड़ों अश्व में विराजमान होकर रथ के माध्यम से
अपने गंतव्य की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जिस तरह से सारथी घोड़े का संचालन कर रहा है वो वास्तव में देखने योग्य है, चूँकि भगवान शनि जो हैं न्याय के देवता के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए आप भी मेरे YouTube चैनल के माध्यम से दर्शन कीजिए शनि धाम के, जो देखने में काफ़ी अलौकिक और सुंदरता से परिपूर्ण है। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं। जब जैसे ही आप अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर जाते हैं तो आपको सामने देखने के लिए मिलेंगे भगवान शनि की आरती लिखी हुई ये बड़ी बड़ी बोर्ड। और जब आप अंदर प्रवेश करेंगे इस मंदिर के तो सामने आपको मिलेगा ये विशाल सा घंटा, और जिसको बजाकर श्रद्धालु मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद में जब आप अंदर जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर की दीवारों में भगवान श्री शनिदेव के विभिन्न अवतारों को मूर्तियों के माध्यम से अंकित किया गया है, जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, जिसमें भगवान शनि के अलग अलग रूपों को शनि धाम के मंदिर प्रांगण के अंदर की दीवारों में जिस तरह से उकेरा गया है यह वास्तव में सराहनीय और अभी की नई तकनीक को दर्शाता हुआ यह मंदिर जो काफ़ी देखने में काफ़ी अलौकिक है। और श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर बहुत ही आस्था का केंद्र है, चूँकि यह शनि धाम है जो कि भगवान शनि को न्याय के देवता के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर बहुत ही सुंदरता से परिपूर्ण जो देखने में काफ़ी अलौकिक दिखाई देता है। और बात करें इसके मुख्य आकर्षण की तो इसका मुख्य आकर्षण है भगवान शनि के विभिन्न प्रतिमाएं जो इस मंदिर प्रांगण के अंदर की दीवारों में मूर्तियों के माध्यम से उकेरी गई हैं, जो देखने में काफ़ी अलौकिक लगती हैं, जिसमें भगवान शनि की लीलाओं का जिस तरह से मूर्तियों के माध्यम से मंचन किया गया है और जिस तरह से उनकी लीलाओं को दर्शाया गया है, चूँकि भगवान शनि न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ का सौंदर्य नज़ारा। और यह जो मंदिर प्रांगण के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ की नक्काशी कलाकृति, चूँकि यह मंदिर 2025 में श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, तो आप इसे नई टेक्निक से जिस तरह से निर्मित किया गया है। और आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं भगवान शनि की विशाल प्रतिमा, और आप यहाँ की दीवारों में भी देखेंगे, और यह यहाँ की दीवारों में भी आप देख सकते हैं भगवान शनि की विस्तृत प्रतिमा। और जब आप सामने देखेंगे तो भगवान शनि की अष्टधातु की प्रतिमा काफ़ी मंत्रमुग्ध और देखने में अलौकिक है, जिसकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने अपनी YouTube चैनल के माध्यम से आपको दर्शन करवाया माता वैष्णो देवी धाम और शनि धाम के। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस मंदिर प्रांगण के तीसरे धाम की ओर, जो कि राधा कृष्ण धाम के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर की बनावट आप देख सकते हैं बहुत ही अलौकिक है। और बात करें हिंदू मान्यता के अनुसार चार धाम की, तो चार धाम मुख्य रूप से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में विराजमान है। जैसे ही अगर आप पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो आपको जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा, जो कि उड़ीसा में भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर है। और फिर अगर आपको पश्चिम दिशा में जाना है तो द्वारका, जो कि गुजरात में पड़ता है, और यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर। और जब आप उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो बद्रीनाथ पड़ता है, जो कि हिमालय में है, और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। और जब आप रामेश्वरम जाएंगे दक्षिण दिशा की ओर तो तमिलनाडु भगवान शिव को समर्पित है। तो इस मंदिर को वहन करते हुए यहाँ समाहित कर दिया है इस जगह आप देख रहे हैं जिसे चार धाम के नाम से जाना जाता है। और आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जिस तरह से यहाँ पर मंचन किया गया है। और यह विशाल क्षेत्र में फैला यह चार धाम, जिसमें चारों धामों के आपको दर्शन होंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ राधा कृष्ण धाम, जो कि देखने में काफ़ी अलौकिक है, चूँकि यह तीसरा धाम है जो काफ़ी सौंदर्य से परिपूर्ण है। और इसके निर्माण में जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है वह वास्तव में बहुत ही अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण है। जब आप भी यहाँ पर कृष्ण धाम के दर्शन करने के लिए आएंगे तो आप भी यहाँ की दीवारों में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जिस तरह से प्रतिमाओं के रूप में उकेरा गया है वह वास्तव में अद्भुत और सौंदर्यता से परिपूर्ण है। चूँकि नए टेक्नोलॉजी से यहाँ की मंदिर का भी जिस तरह से निर्माण किया गया है, चूँकि यह जो मंदिर है 2025 में आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था, जो कि चार धाम के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर छठीकरा मार्ग वृंदावन में स्थित है। और यह प्रेम मंदिर टल्ला चौराहा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि
आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है राधा कृष्ण धाम, जो कि समर्पित है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को, जो देखने में काफ़ी अलौकिक और विशाल प्रतीत होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्तियों के दर्शन के अलावा जब आप यहाँ की दीवारों में देखेंगे तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल से लेकर युवावस्था में जिस तरह से उनकी लीलाओं का मंचन किया गया है, वह देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण है। जैसे कि आप ठीक मेरे सामने देख पा रहे हैं, यह जो दृश्य आप देख रहे हैं मंदिर प्रांगण के अंदर दीवारों में मूर्तियों के रूप में उकेरी गई यह सौंदर्य दृश्य, जो देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो मुख्य प्रतिमा के अलावा जब वो यहाँ की दीवारों में देखते हैं तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से मंचन किया गया है, जब लोग इसको देखते हैं तो देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। चूँकि यह देखने में अलौकिक और काफ़ी सौंदर्य से परिभूत ये दृश्य काफ़ी अलौकिक है, तो आप भी अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ समय निकाल कर आइए। चूँकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैं आपको विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे व्लॉग में बने रहें और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की कलाकृति और नक्काशी और जानकारी दूंगा यहाँ की संस्कृति व मूर्तियों के बारे में। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहें, क्योंकि आप 5-10 मिनट के व्लॉग में आपको इतनी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाएगी, ना ही इस तरह से आपको कोई डिटेल में बता पाएगा। तो इसलिए आप चूँकि 4 धाम हैं तो चारों धाम के दर्शन इकट्ठे आपको मेरे व्लॉग के माध्यम से मैं करवा रहा हूँ। तो आप इस व्लॉग में बने रहें, क्योंकि आपको मैं जिस मंदिर में जिस धाम के दर्शन करवाऊँगा तो मैं आपको उसकी विस्तृत जानकारी दूँगा। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहें। और जैसे कि आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये मंदिर का नई टेक्नोलॉजी, चूँकि इसका निर्माण पहले से चालू हो गया था, लेकिन ये आम श्रद्धालुओं के लिए 2025 में खोला गया था। तो चलिए अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वैष्णो देवी धाम, शनि धाम और राधा कृष्ण धाम के दर्शन करवा चुका हूँ। अब 4 धामों में से एक अंतिम धाम बचा है, जिसे शिव धाम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दर्शन करवाने वाला हूँ शिव धाम के, जो कि इस धाम का सबसे अंतिम पड़ाव होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और शिव धाम यहाँ की जो मुख्य 4 धाम जो ये मंदिर प्रांगण बनकर तैयार हुआ, उसका मुख्य आकर्षण वैष्णो देवी धाम और शिव धाम है। चूँकि वैष्णो देवी धाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर माँ दुर्गा की 141 फीट की प्रतिमा विराजमान है मंदिर प्रांगण के ठीक ऊपर, और वैसे ही यहाँ पर मंदिर प्रांगण के ठीक ऊपर भगवान शिव की 165 फीट की प्रतिमा स्थापित है इस मंदिर प्रांगण के ठीक ऊपर। चूँकि अभी आप ये जो धाम देख रहे हैं ये शिव धाम है, जिसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। जैसे आप इस मंदिर प्रवेश के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको दिखेगा विशाल सा शिवलिंग इसके अंदर, और आप देख रहे हैं ठीक इसके मेरे साइड में, तो यहाँ पर भी शिवलिंग विराजमान है। जो भी श्रद्धालु आते हैं तो यहीं पर दूध या पानी से अभिषेक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप ये जो सुंदर सा दृश्य देख रहे हैं यह शिव धाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे आप प्रवेश करते हैं तो आपको विशाल सा शिवलिंग दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ की दीवारों में भी आप देख सकते हैं, हमने जैसे एंटर किया तो एंटर करने के बाद आप यहाँ की दीवारों में भी देख सकते हैं ये विशालकाय भगवान शिव के जो जिस तरह से दीवारों में उनकी प्रतिमा उकेर कर उनकी लीलाओं का जिस तरह से मंचन किया गया है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ की दीवारों में भगवान शिव के अलग अलग अवतारों को दिखाया गया है और उनकी लीलाओं का जिस तरह से संक्षिप्त वर्णन किया गया है, यह देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं भगवान शिव के अलग अलग रूपों का, स्वरूपों का जिस तरह से यहाँ की दीवारों में उकेर कर जिस तरह से उनकी लीलाओं का मंचन किया गया है, वह देखने में काफ़ी सराहनीय और सौंदर्यता से परिभूत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं शिव धाम के अंदर का दृश्य है, जिसमें आप यहाँ की दीवारों में देख रहे हैं भगवान शिव की अलग अलग लीलाओं का जिस तरह से मंचन किया गया है। और आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं भगवान शिव की अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा, जिसमें उनके साथ माँ गौरा भी विराजमान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैंने आपको चारों धाम के दर्शन करवा दिए हैं और अभी आपने शिव धाम के अंदर का दृश्य के भी दर्शन कर लिए। अभी आप देख रहे हैं शिव धाम के बाहर का दृश्य, जिसमें भगवान शिव का अर्धनारीश्वर का यह सौंदर्य सा दृश्य देखने में काफ़ी अलौकिक। ठीक सामने नंदी बाबा और ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं नटराज जी की मूर्ति, जो कि यहाँ पर राउंड में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि जिस तरह से ये मंदिर का
कायाकल्प किया गया है, जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, वास्तव में बहुत सौंदर्य से परिभूत इस मंदिर में जब आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ की स्वच्छता, नक्काशी और यहाँ का मुख्य आकर्षण आप मेरे सामने देख रहे हैं भगवान शिव की 165 फीट ऊंची प्रतिमा, जो कि जब आप पास से अगर वीडियो या फोटोग्राफी करना चाहोगे तो ये संभव नहीं होगा, चूँकि यह विशालकाय मंदिर मूर्ति बहुत बड़ा है, जिसमें भगवान शिव की पूरी की पूरी जो वीडियो नहीं आ पाती, जब अगर उनकी पूरी वीडियो लेना हो तो उसके लिए हमको काफ़ी पीछे आना पड़ता है। तो चलिए हम उनके सुपुत्र गणेश भगवान जी के सामने से उनकी जो है वीडियोग्राफी करते हैं। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं भगवान श्री गणेश दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ भगवान श्री गणेश और भगवान शिव की ये प्रतिमा काफ़ी अलौकिक है, चूँकि भगवान शिव की जो प्रतिमा है 165 फीट ऊंची है, इसलिए वह पास से बिल्कुल कैमरे में समाहित नहीं होती, इसलिए हमें दूर से आकर वीडियोग्राफी करनी पड़ती है। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यह सुंदर सा दृश्य, जो कि देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्य से परिपूर्ण है। और यह जो शिव धाम है यह समर्पित है भगवान शिव को, जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। और भगवान गणेश, भगवान शिव और नंदी और नटराज जी की विशाल प्रतिमा, नटराज और नारेश्वर के रूप में जिस तरह भगवान शिव की यहाँ जब आप आएंगे तो मूर्तियाँ देखेंगे तो देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्य से परिपूर्ण इस स्थान को आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, चूँकि यह मंदिर 2025 में आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है और जो कि देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्य से परिपूर्ण है, जैसे कि आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। यह सुंदर सा मंदिर जिसमें आपको दर्शन होंगे भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप, भगवान शिव का और नटराज रूप व भगवान शिव की शांत मुद्रा में विराजमान 165 फीट की ऊंची प्रतिमा, और सामने दर्शन होंगे उनके सुपुत्र गणेश बप्पा के। जैसा कि आप देख सकते हैं सौंदर्यता से परिपूर्ण यह दृश्य, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, जिसके दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। चूँकि यह वृंदावन के छटिकरा रोड पर स्थित है, जो कि अटल चौराहा से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, जो कि श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र के रूप में जाना जाता है। चूँकि जो भी श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर वो लोग आना नहीं भूलते, चूँकि यह मंदिर देखने में काफ़ी अलौकिक है। और इस मंदिर को की सुंदरतम चार चांद लगाती है माँ दुर्गा की 141 फीट ऊंची प्रतिमा और भगवान शिव की 165 फीट ऊंची प्रतिमा, जो काफ़ी अलौकिक है। तो चलिए मैं आपको इस मंदिर प्रांगण के दूसरे हिस्से में लेके चलता हूँ और मैं आपको दर्शन करवाता हूँ वैष्णो देवी की तर्ज पर बना यह विशाल गुफा के, और यह जाना जाता है वैष्णो देवी गुफा के रूप में। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जब आप इस गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग माँ दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन होंगे, जो कि अलग अलग रूपों में विराजमान हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ की सौंदर्यता, कलाकृति और जिस तरह से इसकी नक्काशी की गई है, चूँकि यह मंदिर नया बनकर तैयार हुआ है, देखने में काफ़ी अलौकिक लगता है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ की कलाकृति, नक्काशी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जब आप इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम आपको दर्शन होंगे भगवान गणेश जी के, जो कि अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि के साथ में विराजमान हैं। उसके बाद फिर अन्य देवियों के दर्शन होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग देवियों, 9 देवियों के जिस तरह से यहाँ पर विराजित किया गया है, देखने में काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण है। आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं ये सुंदर सा नज़ारा, जो कि देखने में काफ़ी अलौकिक है, जिसकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। तो आप भी जब मथुरा, वृंदावन, बरसाना या गोकुल की यात्रा करने के लिए आएँ तो आप यहाँ पर आना ना भूलें, चूँकि जिस तरह से वृंदावन का मुख्य आकर्षण प्रेम मंदिर है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर ये आकर्षण वैष्णो देवी धाम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसे 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से इस मंदिर के निर्माण में विभिन्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं वैष्णो देवी धाम के दर्शन हमने पहले ही कर लिए थे। उसके बाद में जब हम दर्शन करने के बाद, चारों धाम के दर्शन करने के बाद आप जैसे एग्जिट पॉइंट की ओर आएंगे तो आपको ये धाम दिखाई देगा, जो देखने में काफ़ी अलौकिक है, जिसमें माँ दुर्गा की अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है। तो आप भी अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ में समय निकाल कर आइए और देखिए यहाँ की कलाकृति और संस्कृति। चूँकि
जब आपको चार धाम की यात्रा करना हो तो आप चार दिशाओं की ओर जाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो कि पूर्व में जगन्नाथपुरी है और पश्चिम में द्वारका और उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम। तो वहाँ न जाकर अगर आप यहाँ पर भी आएँ, चूँकि आप तो यहाँ दर्शन करने ही आते हैं, मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस चार धाम में, जो कि छठीकरा रोड पर स्थित है, वृंदावन के अटला चौराहा से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करना ना भूलें, जो कि यह मंदिर काफ़ी अलौकिक और सौंदर्यता से परिपूर्ण है। तो आप भी अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ में समय निकालकर इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए ज़रूर आएँ। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यहाँ के चारों धाम के दर्शन करवाए, जिसमें वैष्णो देवी धाम, शिव धाम, शनि धाम, राधा कृष्ण धाम, चारों के दर्शन करवा दिए। अभी हम जा रहे हैं बाहर की ओर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये सामने का दृश्य है एग्ज़िट पॉइंट का। चूँकि अभी हमने सारे मंदिर प्रांगण और यहाँ की नक्काशी कलाकृति सब देख लिए हैं, तो हम अभी जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर।